सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। कार्रवाइयाँ 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी शब की गईं। जिला टांक, शुमाली वजीरिस्तान और जिला टुल में कामयाब कार्रवाइयाँ। शहीद बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा टल में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम, फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें आप पर कोई एतमाद नहीं। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहिए, ये एक बुनियादी उसूल। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो ममलकत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। आप हमारे मदरसों को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, ब्यूरोक्रेसी जितनी चाहे हमदर्दी कर ले, लेकिन हमें उन पर कोई एतबार नहीं। ये जितनी मीठी जबान इस्तेमाल करें, फिर भी उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने दीनी मदारिस को तबाह कर दिया, हम उन्हें इससे आज़ाद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी काफी हद तक दुरुस्त। वादा खिलाफी सदर और वजीर आजम दोनों की तरफ से हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना के साथ सियासी दर्जा हरारत नहीं बढ़ा है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तय हुआ था कि मदारिस वाला मामला भी हल किया जाएगा। वजीर आजम से मौलाना की बात हुई है, उनका गिला खत्म कर देंगे। फजलुर रहमान सिर्फ ये बताएं, तालीम का सनत और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने अपने एक बयान में कहा कि मौलाना का जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वही बता सकते हैं। हमारा तो मुतालबा ही ये था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लिमान से बिल मंजूर करवाया। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? सहाफी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं उसे जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तस्करा भी करते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद ताहाल सवालिया निशान। ICC और PCB परेशान। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। ICC का तीसरा अहम इजलास भी बगैर नतीजा खत्म। आज ट्रॉफी की मेजबानी और शेड्यूल से मुतालिक चीजों को तय करना था। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये ICC ने डिसाइड करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत जारी है। कुछ कहना कबल वक्त होगा। कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि आज ICC की मीटिंग मुलतवी हुई, मामला तय होते ही बता देंगे। पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने PCB के सख्त मौक़िफ़ की तायद कर दी। कराची में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जो फार्मूला हमने पेश किया है वो ठीक है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गुजरावाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुलनवाज ने जारी किए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। काफिला वहाँ पहुँच चुका है।
उस वक्त इन्होंने भेजा था क्योंकि पैनिक कर गए थे और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे। हुकूमत ने संगजानी में बैठने के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश की। हमशीरा अलीमा खान का बड़ा दावा, कहती हैं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा कि संगजानी में बैठें, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल। अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और तैयबा अम्बरीन राजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का CPO रावलपिंडी को तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये बात है कि देखिए, मैं तो मुशबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकते हैं। डी चौक धरने में बुशरा बीबी को छोड़कर नहीं भागा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सिफारिशी कल्चर ने मैरिट को तबाह कर दिया। ऐसी क़यादत देंगे जो इस मुल्क को अजीम बनाए। पसमानदा इलाकों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक्स तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा का फंड्स जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। सदर रियासत ने वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। हुकूमत आजाद कश्मीर ने भी फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सदर ने ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई की भी हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगीजिया कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्टल्स, एमुनेशन, 4 मोबाइल फोन्स, छीने हुए पर्स और नकदी बरामद। मुल्जिमान का इलाके में दर्जनों वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस मुकाबला और सिंध आर्म्स एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। फुल में डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। हसनाबाद में डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायर खोल दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू फरार हो गए। जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में शादी की तकरीब में आए 2 बच्चे ट्रेन हादसे में जाँ बहक। 14 साला हमजा गुल और जुल्करनैन रेल की पटरी उबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। हादसे की इत्तला मिलने पर शादी की तकरीब मातम कदा बन गई। नागहानी हादसे से हर आंख अश्कबार। शाम में खाना जंगी, सूरत हाल मजीद कशीदा। हलब, अदलब और हम्बा के इलाकों में बागी गिरोहों के बड़े पैमाने पर पेशकदमी। दरा, देरुलजौर और हमस जैसे अहम इलाकों पर कब्जा। हुकूमत ने जेर कब्जा कई इलाके भी हाथ से निकल गए। रूसी फजाइया की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। ईरान, इराक और शाम का कहना है कि इस साजिश के पीछे इजराइल और अमरीका का हाथ है। ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मजीद खून रेजी रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत की अपील। गजा में बमों और मिसाइलों की बारिश। मकबूजा पट्टी में कोई जाए अमा न बची। 2 अस्पतालों, रिहायशी इमारात और खैमा बस्ती पर हमले। बमों और मिसाइलों की बारिश से 80 से जायद फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,700 तक जा पहुंची। यूनिसेफ ने महसूर शुमाली गजा की सूरत हाल तबाहकुन और खौफनाक करार दे दी। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी। जमीनी कार्रवाइयों में इमारतें मिस्मार, घरों पर भी हमले। लेबनान और शाम की सरहद को तबाह कर दिया गया। लेबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई।
भारत ने जंगी मुजरिम इजराइल को हथियारों की फराहमी को अपने कौमी मफादात के मुताबिक करार दे दिया। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि जब भी भारत की कौमी सलामती को खतरा हुआ, इजराइल ने साथ दिया। असलहा हो या कोई और चीज, भारत किसी भी बरामद के बारे में फैसला करते वक्त अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखता है। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई पंजाब में आंधी तूफान, बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। शहर इक़्तिदार में तेज हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। कोयटा की हवाएं कराची में भी पहुंच गईं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गवर्नर हाउस कराची में सिंधी सकाफत के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गुलकार अरशद महमूद, अमजद राना और बच्चों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। कामरान टेसूरी कहते हैं, सिंध मुल्क को 70% आमदनी देता है। सिंध की सकाफत पर हमें फख्र है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। इल्म और अदब की मुख्तलिफ नशिस्तें, किताबों की रोनुमाई, सिंध भर की मुख्तलिफ जामियात से तलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलमी मुशायरे से समा बन गया। शाहीनों का प्रोटेस्ट से टाकरा। कौमी T20 के स्क्वाड डरबन में डेरे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी शामिल। कौमी टीम का आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन होगा। कौमी स्क्वाड किंग्स मैट क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस करेंगे। मालसेहरा में स्काउट्स कॉलेज बटरासी में सालाना खेलों के मुकाबले, जिम्नास्टिक और इलाकाई धुनों पर रक्स। विफाकी वजीर इंजीनियर मकाम अमीर मकाम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जवानों में इनामात भी तकसीम किए। मजबूत बाजुओं, फुर्तीले वजूद, चट्टान जैसे आसाब वालों का खेल। ठट्टा में सकाफती विरसे को फरोग देने के लिए मलाखड़ा मुकाबले का इनेकाद। पहलवान अपने मद्दे मुकाबिल को हवा में ऐसे घुमाते हैं, लट्टू को डोरी में लपेटकर जमीन पर घुमाया जाता है। और ए राहे हक के शहीदों जैसा लाजवाल मिली नगमा लिखने वाले शायर मुशीर काज़मी को 49 साल बीत गए। मुशीर काज़मी ने फिल्म दुपट्टा के गीतों से शोहरत पाई। इस बाकमाल नगमा निगार ने 84 फिल्मों के लिए 300 के करीब गीत लिखे। उनके गीत चांदनी रातें मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।